हेलो 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 प्यारे बच्चों। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे क्या लाइफ प्रोसेस का ये जो चैप्टर है, इसमें मैंने शुरुआत की थी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की। और प्रकाश संश्लेषण में मैं पढ़ा क्या रहा था, प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा रहा था कि मैकेनिज्म क्या क्या होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा मैंने बता दी थी और क्या क्या कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए वो बता दिया था। साथ ही आपको ये बताया था कि ये दो मैकेनिज्म के थ्रू पूरा कंप्लीट होता है प्रोसेस। तो आज दोनों मैकेनिज्म की चर्चा करनी है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आज चर्चा करनी है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने बोला था दो विधियों द्वारा ये संपन्न होता है, पहला और दूसरी क्रिया। पहली क्रिया विधि को मैंने बोला था प्रकाशिकीय प्रकाशीय और दूसरा अप्रकाशीय प्रकाशीय। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने बोला था दो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे प्रकाश संश्लेषण को कंप्लीट करने के लिए। एक मैंने बोला था प्रकाशीय क्रिया और दूसरा मैंने बोला था अप्रकाशिकीय क्रिया। प्रकाशीय क्रिया क्या होती है? लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ध्यानपूर्वक सुनिए। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होती है, इन्हीं दोनों के थ्रू पूरा का पूरा जो प्लांट अपना भोजन बनाएगा और इन्हीं से एनर्जी प्राप्त करता है। देखिए होता क्या है, सबसे पहली बात करता हूं मैं किसकी, प्रकाशीय प्रकाशीय। तो हुआ क्या, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल पढ़ाऊंगा जो आप में नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखिए सूर्य का प्रकाश किसी ग्रीन प्लांट पे पड़ता था, लीफ पे पड़ता था, तो लीफ के अंदर पाई जाती थी कोशिकाएं, मेसोफिल कोशिकाएं। अब वो मेसोफिल कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट था, हरित लवक था। हरित लवक के अंदर पाया जाता था एक विशेष पदार्थ जिसको पिगमेंट बोलते थे, वर्णक बोलते थे। उस पिगमेंट का नाम था क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल पर जैसे सनलाइट पड़ी वो एब्जॉर्ब कर लेता था, अब अवशोषित कर लेता था। और अवशोषित करी हुई लाइट के कारण जो जड़ से अवशोषित होकर पानी जाता है, वाटर जाता है, वो अवशोषित होकर के सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को अवशोषित करके जल का स्प्लिटेशन कर देता, तोड़ देता, ब्रेक डाउन कर देता, जिससे H+ आयन और OH- आयन होता था। ये मैंने बताया था प्रकाश के होता क्या है, सुनिए ध्यानपूर्वक सुनिए। जब ये मान लो प्लांट की लीफ, ये प्लांट की लीफ, ये प्लांट की लीफ, इस पे सनलाइट पड़ी, ये सनलाइट पड़ी इस पे, तो ये जो मेसोफिल कोशिका है इसमें पाया जा रहा है ये छोटा छोटा, मान लो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मान लो मैं एक क्लोरोप्लास्ट हूँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे 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 सिक्के के ऊपर सिक्के रख दो, सिक्के के ऊपर सिक्के रख दो, सिक्के के ऊपर सिक्के रख दो, ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को बोलते हैं थैलाकाय। क्या बोलते हैं? थैलाकाय। इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं? थैलाकाय। और एक संरचना मान लो इस संरचना की बात करें, सॉरी, इस वाली अकेली संरचना को बोलेंगे क्या? ग्रैनम। क्या बोलेंगे? ग्रैनम। और ये पूरी संरचना साथ ही साथ में क्या कहलाएगी? ग्रेना। चाहे थैलाकाइड बोलो चाहे ग्रेना बोलो, और एक सिक्के को मैं क्या बोल दूंगा? ग्रेनम बोल। अब इसी ग्रेनम के अंदर, इसी ग्रेनम के अंदर उपस्थित रहेंगे क्या? CH, CH, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, कई प्रकार होते हैं, लेकिन आपको कितना जानना है? क्लोरोफिल ए होता है, ये समझिए। अब ये क्लोरोफिल ए बाबू क्या होता है? ये सभी पिगमेंट का मेजर पिगमेंट। क्या होता है? मेजर पिगमेंट। यानी कि अगर मैं क्लास 11th का थोड़ा बताऊं तो होता क्या है कि हमारे प्लांट के अंदर, किसके अंदर? प्लांट के अंदर दो प्रकार के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार की। क्या बबुआ? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम एक होता है PS1 और दूसरा होता है PS, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। होता क्या है, फोटो सिस्टम के अंदर, फोटो सिस्टम के अंदर सेंटर, सेंटर
सेंटर CHL के एक अणु पाए जाते हैं, CHLA के एक अणु, CHL के एक बड़ा अणु, और साथ ही ढेर सारे पिगमेंट पाए जाते हैं और भी, जैसे कैरोटीनॉइड हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, क्लोरोफिल सी हो गया, ये सब पाए जाते हैं। ये ढेर सारे अन्य वर्णक पाए जाते हैं। ध्यानपूर्वक सुन, 11th सवाल, हमारे किसी भी प्लांट में क्या होता है, फोटो सिस्टम पाया जाता है। वो फोटो सिस्टम दो प्रकार, एक PS1 और दूसरा होता है PS, खोज के आधार पर डिवाइड किया गया। तो PS1 के अंदर सेंटर में ऊपर अपर साइड में पाया जाता है क्लोरोफिल ए का एक अणु, और PS2 के अंदर इस वाले पार्ट, इस वाले इस वाले पार्ट रिएक्शन से क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेल। ध्यान सुनिए, इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिएक्शन सेल। और ये जो पिगमेंट, जितने ढेर सारे पिगमेंट हैं, इनको बोलते हैं LHC। LHC का मतलब क्या हुआ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या, लाइट हार्वेस्टिंग। होता क्या है, किसी भी प्लांट के अंदर फोटो सिस्टम पाया जाता है। फोटो सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक PS1 और PS2। खोज के आधार पर पहले PS1 खोजा गया, फिर PS2। अब इन फोटो सिस्टम के अंदर होता क्या है, एक छोटा सा अणु है, उसके अपर साइड पर सेंटर में एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए दोनों में पाया मेजर होता है, मुख्य रूप से। इनको बोलते हैं, इन छोटे गोलों को रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। उसके बाद ढेर सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, छोटे 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 छोटे, चाहे ज़ैंथोफिल हो, चाहे कैरोटीनॉइड हो, चाहे क्लोरोफिल भी हो, क्लोरोफिल सी हो। ये सब क्या कहलाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। क्या कहलाते हैं, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। होता क्या है, जब सूर्य की लाइट पड़ती, मान लो सूर्य की लाइट ऐसे पड़ी फोटो सिस्टम पर, तो फोटो सिस्टम पर जितने भी पिगमेंट हैं, सब लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, सब लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन देखो, मान लो ये ढेर सारे पिगमेंट, ये ढेर सारे पिगमेंट, और ये है हमारा रिएक्शन सेंटर, जहां पर CHLA का एक अणु बस है। तो मान लो लाइट ऐसे पड़ी, सूर्य का प्रकाश इस पर पत्तियों पर, तो पत्तियों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो ये मान लो ज़ैंथोफिल था वर्ण, ये मान लो कैरोटीनॉइड था, ये मान लो CHAB था, ये मान लो ज़ैंथोफिल था। तो हुआ क्या, लाइट इस पे पड़ी, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर लाइट यहाँ गई, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, फिर लाइट यहाँ गई, इलेक्ट्रॉन निकला, फिर ये लाइट यहाँ गई, इलेक्ट्रॉन निकला। तो जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी लाइट हार्वेस्ट हुई है, यूज की गई है, वे सभी लाइट कहाँ उपस्थित, किस में भेज दी जाती है, रिएक्शन सेंटर में भेज दी जाती है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, 11 का है, थोड़ा पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। किसी भी प्लांट में, किसी भी पौधे में फोटो सिस्टम पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो दो प्रकार के, एक होता है PS1 और दूसरा है PS2। अब PS2 PS1 कैसे कार्य करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। किसी भी लीफ में अगर देखोगे, तो लीफ की एक पत्ती किसी भी प्लांट में एक समान नहीं रहती, कोई गाढ़ी हरी रहती है, कोई कम हरी रहती है। आप नीम का पत्ता देखिएगा, नीम के पत्ते में एक अलग होगी, दूसरी अलग होगी, कलर चेंज रहते हैं। तो सब में अलग अलग प्रकार के क्या क्या पाए जाते हैं, विशेष विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं। अब इन पिगमेंटों में प्रोटीन भी ऐड होती है। क्या, प्रोटीन, पिगमेंट प्लस प्रोटीन, पिगमेंट प्लस प्रोटीन, पिगमेंट प्लस, तो इन्हीं को क्या बोल देते हैं बबुआ, LHC बोल देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इन्हीं को, क्लास 11 की बात कर रहे हैं, इन्हीं को एंटीना भी, एंटीना भी, ठीक। ये क्या करते हैं, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और समस्त अवशोषित सूर्य का प्रकाश, एनर्जी किस में भेज देते हैं, रिएक्शन सेंटर में CHA के पास भेज देते हैं। यानी कि मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण कौन सा क्लोरोफिल करता है, CHLA, यानी कि क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही बताने के लिए मैंने चर्चा की। अब हुआ क्या, सूर्य का प्रकाश पड़ा, ज़ैंथोफिल पर, ज़ैंथोफिल ने कैरोटीनॉइड को दिया, कैरोटीनॉइड सब भेज दिए किसके पास, रिएक्शन सेंटर के पास। अब हुआ, ध्यानपूर्वक सुनिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये छोटे छोटे सिक्के नुमा संरचनाएं ऐसे अरेंज हैं। इन सिक्के नुमा संरचना को मैंने बोल दिया थैलाकोइड, और या इसी को बोल दिया ग्रेना।
और इसके एक सिक्के वाले पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, ग्रेनम बोल दिया। अब ग्रेनम की ये जो दीवारें हैं, ये जो दीवारें हैं, मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन, ऐसी डबल मेम्ब्रेन, और ये है इसमें ल्यूमेन मैट्रिक्स भरा हुआ। ठीक, ग्रेनम की दीवारों की यहाँ यहाँ यहीं उपस्थित होते हैं क्या, फोटो सिस्टम। क्या उपस्थित होते हैं, फोटो सिस्टम। इधर बनाता हूँ, देखिए ये मान लो है एक ग्रेनम, एक ग्रेनम डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो यहीं उपस्थित होते हैं क्या, फोटो सिस्टम। यहीं उपस्थित होते हैं क्या, फोटो सिस्टम। अब ये फोटो सिस्टम PS1 भी हो सकते हैं, PS1 भी हो सकते हैं, और PS2 भी हो सकते हैं। और इन्हीं फोटो सिस्टम में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया चलती है जिनको फोटो फास्फोराइलेशन, क्या कहते हैं, फोटो फास्फोराइलेशन। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब मैं इसको सबको रब करता हूँ और अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ कि ये सब अभी तक मैंने क्यों बताया आपको। ठीक है, देखिए, हाँ, तो अभी तक मैंने क्या बताया कि फोटो सिस्टम क्या होता है। किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर दो प्रकार के फोटो सिस्टम, क्या, फोटो सिस्टम, एक मैंने ये बताया था और दूसरा ये बताया। ध्यान पूर्वक देखिए तभी समझ में आया। ये भी सेंटर में क्या होता है, वो एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है, CHLA, CHL, इनको बोलते हैं क्या, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। और ये वाला पार्ट जो होता है, इसमें ढेर सारे पिगमेंट भरे होते हैं और प्रोटीन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कलेक्टिवली क्या, कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं, वो LHC, LH और C, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने आगे ही बताया क्या कहूँ। तो होता क्या है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है किसी भी पिगमेंट पर, मानो ये लीफ के अंदर है, ऐसे सूर्य का प्रकाश मान लो यहाँ पड़ा, तो यहाँ से जो एनर्जी यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, सब एनर्जी एक्यूमुलेट होकर के पहुंच जाएंगे CHLA, और यही काम करेगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ये पाया कहाँ जाएगा, मैंने बोला ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में ऐसे सिक्के नुमा संरचनाएं होती हैं। ये सिक्के नुमा संरचनाएं कुछ भी नहीं होती, इनको बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम एक। और पूरे को बोलते हैं क्या, वो हुआ थैलाकॉइड। क्या, थैलाकॉइड, पूरे को बोलते हैं थैलाकॉइड। ठीक, और इसी को बोलते हैं ग्रेनम। यानी कि प्रकाशिक अपक्रिया, प्रकाशीय अपक्रिया, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना में। ये बातें करता हूँ। अब ग्रेना कैसा होता है, मान लो ये ग्रेना मैंने एक बना दिया, तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। इसी डबल मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं क्या, होगा फोटो सिस्टम। क्या उपस्थित होते हैं, फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम है क्या, फोटो सिस्टम के अंदर ढेर सारे पिगमेंट भरे हुए हैं। वो पिगमेंट कैसे हैं, एक बीच में सेंटर में एक पिगमेंट है जिसको बोलते हैं CHLA। CHLA क्या है, क्लोरोफिल ए है। ये मुख्य पिगमेंट होता है, मेन पिगमेंट होता है। यही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करता है। इसी में सारी फोटोसिंथेसिस की लाइट एब्जॉर्ब होती है। सभी सूर्य का प्रकाश पड़ा, सनलाइट पिगमेंट के ऊपर पड़े, जितने भी पिगमेंट हैं सब लाइट एक्यूमुलेट होकर के CHLA के पास चली जाएगी। दोनों में यही प्रक्रिया होगी। ये PS1 है और ये है PS2। यानी कि फोटो सिस्टम कितने पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं। इन दोनों का कार्य मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो फोटो सिस्टम पाए कहाँ जाते हैं, मैंने बताया थैलाकॉइड की या ग्रेनम की जो दोनों लेयर होती है उनके बीच में पाए जाते हैं, और इनमें प्रोटीन भी पाई जाती है। आपको बता दें, कोई भी मेम्ब्रेन बनेगी, जैसे सेल की जो मेम्ब्रेन बनती है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, CM या PM, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ। अगर सेल मेम्ब्रेन है तो वह प्रोटीन, लिपिड से, प्रोटीन और लिपिड से मिलता है। तो ये भी हुआ प्रोटीन और लिपिड से। ठीक, मैंने बोला ना पिगमेंट, पिगमेंट लिपिड्स, और ये क्या है, प्रोटीन, इसको जोड़ी हुए हैं दोनों पास। ठीक, तो ये फोटो सिस्टम कहाँ पाया जाता है, ये कंफर्म हो गया। ग्रेनम के अंदर, ग्रेनम क्या है, सिक्के नुमा संरचना है, कहाँ पाई जा रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे दूसरी और ग्रेनम। ये जो ग्रेनम है, थैलाकॉइड है, ये दूसरे आपस में एक दूसरे से अटैच, इनको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेले, स्ट्रोमल लैमेले। ध्यान पूर्वक सुनते रहना तभी समझ में आएगा कि एक्यूमुलेट होगा। प्रकाशिकीय क्रिया क्या होती है, प्रकाशिकीय क्रिया, पौधे की मेसोफिल कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम पाया जाता है। ग्रेनम क्या होता है, सिक्के नुमा अरेंजमेंट होती है। एक ग्रेनम की बात करें तो वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, उसके अंदर फोटो सिस्टम पाया जाता है। फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम में एक
बीच में मिडिल में एक रिएक्शन सेंटर होता है जिसमें क्या भरा होता है, क्लोरोफिल ए भरा होता है, ठीक। और ढेर सारे पिगमेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को जो आता है सबको अवशोषित करके रिएक्शन सेंटर यानी कि CHLA के पास भेज देते हैं, और यही CHL क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करके जो नीचे से जल गया है उसका फोटोलाइसिस करता है, क्या करता है, वाटर स्प्लिटिंग करता है। आओ अब डिटेल पढ़ाते हैं। जो प्रकाशिकी क्रिया है वह 4 चरणों में संपन्न। कितने चरणों में, 4 चरण। ये देखते हैं। ये इतनी बातें कंफर्म क्यों मैंने बताया हूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेस चलता है ये ग्रेनम में चलता है, और ग्रेनम के अंदर फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। फोटो सिस्टम ये दोनों होते हैं, और इन्हीं के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोसेस चलेगा जिसके थ्रू ATP का फॉर्मेशन होगा, और ATP का यूज करके अगले प्रोसेस में मतलब अप्रकाशिकीय क्रिया में ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जिसका यूज किया जाएगा किसमें, भोजन के लिए। कौन करेगा, प्लांट करेगा। देखिए CHLA दोनों PS1 PS2 में पाए जाते हैं। इनके अंदर में ये प्रोसेस एक चलेगा जिसको बोलेंगे फोटोफास्फोराइलेशन। क्या होता है, फोटोफास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन एक प्रोसेस चलता है किनके अंदर, PS1 और PS2 के अंदर। ये प्रोसेस दो प्रकार का है, यानी प्रकाशिकीय क्रिया दो प्रकार से संपन्न होगी। पहला साइक्लिक होगा, साइक्लिक, और दूसरा नॉन साइक्लिक। यानी फोटोफास्फोराइलेशन की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, एक नॉन साइक्लिक होती है, एक साइक्लिक होती है। जो साइक्लिक होती है बबुआ, उसमें केवल PS1 यूज, ध्यान पूर्वक सुन, PS1 होता है, और जो नॉन साइक्लिक होती है उसमें PS1 और PS2 दोनों की भूमिका। आपको एक चीज और बतानी चाहिए, जो सूर्य का प्रकाश प्लांट अवशोषित करता है उसकी रेंज कितनी है, तरंग दैर्घ्य कितनी, 400 से 700 नैनोमीटर। कितनी, इसी को बोलते हैं PAR। क्या बोलते हैं, PAR। क्या बोला, PAR, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रेंज होती है लाइट की वो कितनी होती है, वो होती है 400 से 700 के बीच में, 400 से 700 के बीच में। और ये 400 से 700 के बीच में लाइट की रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं सभी पिगमेंट और भेज देते हैं CHLA और CHLA के पास। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो 7, ध्यान पूर्वक सुनिए, 7 नैनोमीटर के प्रकाश को अवशोषित, ये 680 को अवशोषित, ध्यान, PS1 70 को और ये 60-80 nm तरंग के प्रकाश को अवशोषित। मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए, यानी कि जो फोटोफास्फोराइलेशन की प्रक्रिया होगी, क्या होता है फोटोफास्फोराइलेशन, फोटो सिस्टम के अंदर ADP से, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से ATP बनने की प्रक्रिया, क्या कहलाता है, फोटोफास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है फास्फेट का जुड़ना। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटो सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, फोटो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटो सिस्टम के अंदर क्लोरोफिल मतलब ग्रैनम में क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, ATP का एक अणु बन जाता है, मतलब ADP से ATP बनता है। जो ADP से ATP बनने की प्रक्रिया है फोटो सिस्टम के अंदर, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोफास्फोराइलेशन। ये फोटोफास्फोराइलेशन की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, एक साइक्लिक होती है, एक नॉन साइक्लिक होती है। जो साइक्लिक होती है उसमें PS1 का यूज होता है, और ये कितने तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को अवशोषित करता है, 700 है। और जो नॉन साइक्लिक होती है उसमें PS1 तथा PS2 दोनों का इन्वॉल्वेशन होता है, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों के अवसर। इन दोनों की चर्चा कर लूं, यानी कि प्रकाशीय क्रिया कंप्लीट हो जाएगी। सुनिए, जो साइक्लिक होता है उसमें केवल PS1 यूज होगा, यानी कि 700 नैनोमीटर वाला प्रकाश संश्लेषण, और इसी में
साइटोक्रोम की आवश्यकता होगी, कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स की आवश्यकता होगी। लेकिन नॉन साइक्लिक वाला PS1 तथा PS2 दोनों को इवॉल्व करेगा अपने फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया। देखिए क्लास 10th वाले ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों क्लास 11th का पढ़ा रहा हूँ। जब तक ये सब समझ में नहीं आएगा, तुमको ऐसे ऊपर से अगर बता दूं, चारों प्रोसेस बता दूं, बस प्रकाश की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे ये सब होता है प्रोसेस। प्रकाश की प्रक्रिया में होता क्या है बउआ, ये प्रक्रिया कहाँ कहाँ होती है? प्लांट की लीफ के अंदर जो मेसोफिल कोशिका है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अब क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें दो संरचना होती है। एक ऐसे सिक्के के समान एलिमेंट होगी जिसको थैलाकॉइड या ग्रेना बोलेंगे, एक पार्ट को ग्रेनम बोलेंगे। ग्रेनम के अंदर में फोटो सिस्टम उपस्थित होता है। फोटो सिस्टम मैंने अभी बताया क्या क्या होता है, उसमें CHL होता है जिसको रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, और ढेर सारे पिगमेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, LHC बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब ये जो खाली पार्ट बचा हुआ है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इनको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन, और ग्रेना के अंदर, थैलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन। ये एक डिफरेंस समझ में आया, लाइट और डार्क। प्रकाश की क्रिया ग्रेना के अंदर होगी, ग्रेना के अंदर फोटो सिस्टम उपस्थित होगा, फोटो सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस चलेगा जिसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब ADP से ATP बनेगा तो इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब ये ATP से ATP बनने की प्रक्रिया दो प्रोसेस में कंप्लीट होगी, एक नॉन साइक्लिक होगी, एक साइक्लिक होगी। साइक्लिक वाले में PS1 का यूज होगा, नॉन साइक्लिक वाले में PS1 और PS2 दोनों का प्रयोग होगा। एक की पॉइंट बताते हैं, की पॉइंट ये है कि जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगा, नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को जेड स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ? जेड स्कीम बोलते हैं। क्यों जेड स्कीम बोलते हैं? क्योंकि मैं अभी आगे डिटेल पढ़ाऊंगा कि कैसे लाइट का एब्जॉर्बेशन होता है। इतना प्रोसेस समझ में आया है? क्या मैं इसको रख करूं? फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ADP से ATP का निर्माण होता है। ये कहाँ होता है? दोनों का प्रयोग होता है, PS1 और PS2 का, यानी फोटो सिस्टम दोनों का प्रयोग होगा तभी फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट होगा। और फोटोफॉस्फोराइलेशन दो प्रोसेस करेगा, एक साइक्लिक, एक नॉन साइक्लिक। आइए नॉन साइक्लिक की चर्चा करते हैं, साइक्लिक की चर्चा करते हैं और पूरा प्रकाश की क्रिया पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये इतना समझ में आया? हमने अभी क्या बताया? बताया क्या? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे प्रकाश की अभिक्रिया के थ्रू हो रही है। तो मैंने दोनों फोटो सिस्टम आपको बताया, साथ ही साथ आपको क्या बता दिया कि फोटो फास्फोराइलेशन क्या होता है। अब फोटो फास्फोराइलेशन दो तो होगा, फोटो फास्फोराइलेशन कितना प्रोसेस है बबुआ? दो, एक साइक्लिक, एक नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक और एक है कैसा? साइक्लिक। साइक्लिक। अब जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें PS1 भी इवॉल्व होगा, PS2 भी इवॉल्व होगा। जबकि जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें PS1 इवॉल्व होगा। ये कितना तरंग दैर्ध्य अवशोषित करता है, ये कितना अवशोषित करता है? PS1 70 nm और ये 680 nm, और ये PS1 680 nm। अब देखिए होता क्या है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस को मैंने अभी बोला क्या बोलते हैं वो? जेड स्कीम बोलते हैं। जेड स्कीम क्यों बोलते हैं सुनिए। देखिए मान लो मैं बना रहा हूं, ये है फोटो सिस्टम 1, ये है फोटो सिस्टम, और ये है सूर्य। सूर्य का प्रकाश पड़ा फोटो सिस्टम 1 के अंदर, किसके अंदर? फोटो सिस्टम 1 के अंदर। ये रिएक्शन सेंटर है, इसमें CHLA का एक अणु उपस्थित हो। तो CHL के अंदर जो अणु उपस्थित है, रिएक्शन सेंटर उपस्थित है, यहाँ पे LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये है PS2, क्या उपस्थित है? PS2। और ये क्या है? PS1। देखो जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है उसमें सूर्य का प्रकाश आया, पत्ती के ऊपर पड़ा, यानी कि PS2 के ऊपर पड़ा, फिर PS2 के ऊपर जैसे पड़ा, CHL के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन निकला, उत्तेजित हुआ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वो पहुंचेगा किसके पास? PS1 के पास। किसके थ्रू पहुंचेगा? इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचेगा? इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब ये साइटोक्रोम क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, और FeSC फाइबर क्या होते हैं, ये सब बताना पड़ेगा आपको। इतना डिटेल नहीं पढ़ा हूँ, केवल बता दूंगा कि किसके थ्रू पहुंचता है वो, इलेक्ट्रॉन कैरियर के, मतलब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलता है इसके अंदर।
फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर जो क्या अवशोषित करता है 680 nm का प्रकाश। प्रकाश आया LHS के थ्रू। LHS क्या हुआ, मान लो ये ढेर सारे पिगमेंट थे, सभी पिगमेंट के थ्रू ऐसे पहुंचा CHA के पास, इलेक्ट्रॉन निकले फटाक से, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकले, जैसे अवशोषित वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू कहाँ पहुंच गए, PS1 के पास पहुंच गए, जो 70 SK NM को अवशोषित करता है। अब यहाँ पर उपस्थित क्या है, CHLA का दूसरा अणु और ढेर सारे छोटे छोटे पिगमेंट LHS, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू पहुंचा, इलेक्ट्रॉन जैसे पहुंचा, तो यहाँ जैसे पहुंचेगा यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक उत्सर्जित होगा फटाक से, ये इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू पहुंचेंगे और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की एंजाइम कार्य करेगी जो NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर देगी और यही इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने लगेंगे तो एक ATP से ADP का निर्माण हो जाएगा, ADP से ATP का निर्माण। ये प्रोसेस कैसे चलेगा क्लास 11th में इलॉबरेट करके बताऊंगा, यहाँ पे कल तुमको बता दे रहा हूँ कैसे कार्य करता है फोटो सिस्टम। सूर्य का प्रकाश फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर पहुंचा, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुए तो बाहर निकले फोटो सिस्टम को छोड़ करके, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर ने उनको एक्सेप्ट किया और भेज दिया किसके अंदर, PS2 के अंदर। ये सब प्रोसेस कहाँ चल रहा है, ग्रेना के थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के बीच में। जैसे PS1 के पास पहुंचे फिर वही प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुए, फिर साइटोक्रोम और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू पहुंचे, जैसे बाहर निकले NADP प्लस उपस्थित था और NADP प्लस कन्वर्ट हो गया क्या, NADP प्लस। यहाँ पे एक एंजाइम उपस्थित है जो इसको इसमें कन्वर्ट करा और यही इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन एक इनऑर्गेनिक फास्फेट का यूज करके ADP से ATP का निर्माण हो देता है। मतलब मेरे पूरे कहने का तात्पर्य क्या है, फोटो फास्फोराइलेशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन संचरित हो रहे थे तो एक ADP अणु से ATP का निर्माण हो गया और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो फास्फोराइलेशन। ये प्रक्रिया हो गई नॉन साइक्लिक में मैंने बोलता था नॉन साइक्लिक प्रक्रिया को ही जेड स्कीम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन ये गया ऊपर, ये गया नीचे, ये गया ऊपर, तो मैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को देख रहा हूँ, पावर को, एनर्जी को देख रहा हूँ। एनर्जी के थ्रू देखो उसको उल्टा करके देखोगे तो कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और नीचे से देखो इधर पे ऐसे, नीचे से देखोगे तो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। स्कीम कैसे तैयार हुई, जेड जिग जैग मोशन हो रहा है, उल्टा देखते चलोगे तो कैसा प्रक्रिया बन जाएगी, जेड। तो कैसी ये फोटो सिस्टम नॉन साइक्लिक कैसा होगा, फोटो फास्फोराइलेशन कैसा होगा, जेड स्कीम। दोनों PS1 PS2 का इवोल्यूशन है। अब साइक्लिक वाले में क्या होता है, साइक्लिक वाले में मान लो ये है PS1 ही यूज होता है। सूर्य का प्रकाश पड़ा इसमें, रिएक्शन सेंटर LHS, इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू फिर इसी में वापस आए, PS1 के पास वापस आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू फिर इसी में वापस आ जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर नहीं जाते। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, जो PS2 है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल तो गया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि LHS के पास PS2 के पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं। कहाँ से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो H2O गया है जड़ के द्वारा अवशोषित, वो स्प्लिट होगा और इलेक्ट्रॉन बना देगा, प्रोटॉन बना देगा और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे इसके, मतलब इलेक्ट्रॉन को देने का कार्य कौन कर रहा है, वो H2O कर रहा है। और यहाँ पर क्या रहा है, H2O का स्प्लिटेशन हो रहा है, मतलब H2O टूट करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित। ये सब प्रक्रिया ग्राइना में चल, फोटो फास्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक दोनों शायद थोड़ा थोड़ा समझ देखो अच्छे से। फोटो सिस्टम के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो PS सेकंड जो था वो इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके ऊपर फेंका, जैसे ऊपर फेंका तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर थे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले सकते थे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसकी एफिनिटी ज्यादा है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचा, फिर ये वाला उससे ज्यादा एफिनिटी वाला है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एनर्जी निकलती जाएगी और उसी समय ADP से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ATP का निर्माण कर देगा। तो ADP से ATP बनाना तभी तो फोटो फास्फोराइलेशन प्रक्रिया। फिर क्या हुआ, जब लास्ट में पहुंचा PS1 के पास, तो PS1 के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, भाई कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करेगा
जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू, क्योंकि इसकी एफिनिटी कम है, इसकी एफिनिटी ज्यादा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, अपनी तरफ खींचा, तो यहाँ एक विशेष प्रकार की एंजाइम कार्य करेगी जो NADP+ को NADPH में कन्वर्ट कर देगी। ये और ये ATP और NADPH ये दोनों क्या है, करेंसी है, ऊर्जा का स्रोत है। किसके अंदर, प्लांट के अंदर। एटीपी के अंदर बहुत ढेर सारी ऊर्जा भरी होती है, किस रूप में, एटीपी के। ठीक, ये बात नहीं कंफर्म है। PS1 के अंदर भी यही प्रोसेस होगा, यानी कि साइकिल के थ्रू में PS1 का इन्वॉल्वेशन होगा। सूर्य का प्रकाश आएगा, सीधे PS1 पे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे, फिर ला करके वो कहाँ छोड़ देंगे, PS1 के अंदर। ये देखो ये प्रोसेस निकला, ऐसे क्या सीधी चलाया, तो साइक्लिक प्रोसेस हुआ, इसीलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल दिया। और ये नॉन साइक्लिक, देखो इलेक्ट्रॉन निकल के गया लेकिन फिर से PS2 के पास वापस नहीं आया, इलेक्ट्रॉन का यहाँ यूज हो गया लेकिन वापस नहीं आया, इलेक्ट्रॉन नीचे से दे रहा है कौन, H2O देता जा रहा है। ये प्रोसेस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो जो प्रोसेस चल रही है उसके थ्रू क्या क्या बन रहा है, ATP बन रहा है और साथ में NADPH का निर्माण, NADPH का निर्माण। ये दोनों क्या है, ऊर्जा है, किस रूप में, ATP और NADPH के। तो ATP बन रहा है, इसी प्रक्रिया को फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब हुआ क्या क्या, ये जो प्रोसेस हुआ, ATP बना, फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। अब इस ATP का यूज होगा किस प्रोसेस में, डार्क रिएक्शन में। अब आओ प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की क्रिया जो है, ये चारों स्टेप आपको बता देते हैं, चारों स्टेप। पहले प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। क्या प्रकाश कैसा होगा, पहले प्रोसेस में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण हो। दूसरे प्रोसेस में जो CHL आया है, वह जल के अणु को, H2O के अणु को तोड़ देता है, यानी कि वाटर स्प्लिटेशन, वाटर स्प्लिट। तीसरे प्रक्रिया में क्या होता है, जब वाटर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, बाहर, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी और साथ ही साथ निर्माण होता है किसका, तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कार्य करता है। ये जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन कैरियर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कार्य करता है। और चौथे प्रोसेस में क्या होता है, ATP अणुओं का निर्माण, ATP अणुओं का निर्माण। पहले प्रोसेस में क्लोरोफिल अवशोषित किया प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। दूसरे प्रक्रिया में जो प्रकाश अवशोषित हुआ था वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा बाहर अपने अंदर से। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो H2O स्प्लिट होगा, H2O स्प्लिट होगा और H2O स्प्लिट हुआ तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, तीसरे प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस निकलेगी। चौथे प्रोसेस में क्या हुआ, ATP अणुओं का निर्माण हुआ, मतलब फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाशीय क्रिया अथवा लाइट रिएक्शन बोलते हैं और इसी को हिल प्रोसेस, क्या, हिल रिएक्शन, प्रकाशीय क्रिया में पूरा का पूरा इतना था। कैसे लिखना शुरू करोगे, लिखोगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रकाशीय क्रिया होती है उसको हिल क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि हिल नामक वैज्ञानिक ने इसलिए। इसमें होता क्या है बबुआ, जो क्लोरोफिल है वो अवशोषित करता है प्रकाश को और उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा तो जो जल आता है नीचे से, क्लोरोफिल जल के अणुओं को तोड़ देता है। जो प्रकाश अवशोषित किया है, प्रकाश की उपस्थिति में जल के अणुओं को तोड़ देता है। जल के अणु जब टूटेंगे, वाटर स्प्लिट होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये मैंने बताया यहाँ पे। और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। तीसरी प्रक्रिया जो होगी, ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी वहां से। चौथी प्रक्रिया में ATP और NADPH इन अणुओं का निर्माण होगा और इन अणुओं का जब निर्माण हो जाएगा तो ये जो अणु ऊर्जा के बने हैं ये यूज हो जाएंगे डार्क प्रोसेस में। अभी पूरा प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी केवल एक मेथड यूज हुआ है, एक क्रिया विधि हुई है, वो प्रकाश की क्रिया है। ये प्रकाश की क्रिया चारों प्रोसेस बताया, और चारों प्रोसेस कैसे कंप्लीट हुए थे उसके लिए मैंने फोटो सिस्टम और कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है ये प्रोसेस, ये बताया। ठीक है, इतनी बातें करता हूँ। नहीं, अगले लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करूंगा डार्क प्रोसेस, ATP का यूज करूंगा और ATP का यूज करके तुमको बताऊंगा कैसे ग्लूकोज के अणुओं का निर्माण हुआ, भोजन कैसे बना और उस भोजन का यूज कैसे किया प्लांट ने। ठीक है, इतनी प्रोसेस अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक ठूंक दीजिए। चलते हैं, राम राम।